हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। हमारा 3 फेज इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन कंप्लीट हो चुका है। आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़नी है अपनी स्पेशल मोटर्स। स्पेशल मोटर्स की मैं आप लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन बताऊंगा, क्योंकि जेई एग्जाम में आपसे सिर्फ वो आपकी एप्लीकेशन पूछेगा। सिर्फ जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, हिस्टेरेसिस मोटर की आपसे एप्लीकेशन पूछ लेगा। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, कोई भी इसमें से आपको एक टेप रिकॉर्डर इस ऑप्शन में रख देगा, 3 ऑप्शन गलत दे देगा। ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। बाकी इन मोटर को मैं आपको, अगर चाहोगे आप पढ़ाना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक एक मोटर आपको पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ा दूंगा। बाकी क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो सिर्फ एप्लीकेशन से बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, स्पेशल मोटर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्पेशल मोटर्स। पहली जो हमारी मोटर है वो कौन सी मोटर है? सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर का हम लोग मेनली यूज कहाँ करते हैं? कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन में हम अपनी सर्वो मोटर का यूज करते हैं। और इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं? इसको हम लोग एक्चुएटर के नाम से भी जानते हैं। हम अपनी सर्वो मोटर को क्या बुलाते हैं? एक्चुएटर भी बुलाते हैं। और इसकी जो एप्लीकेशंस है वो हम कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं? डीवीडी प्लेयर हमारा होता है, उसमें हम इस मोटर को यूज करते हैं। ब्लू रे डिस्क में हम इसका यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में भी हमारी सर्वो मोटर का यूज किया जाता है। सर्वो मोटर में जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारी होती है, पहली हमारी है डीसी मोटर, आउटपुट सेंसर और फीडबैक पाथ। ये 3 चीज हमारी सर्वो मोटर के लिए बहुत जरूरी है। ये तीनों चीज उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हमारी सर्वो मोटर क्या करेगी? वर्क करेगी। और ये क्या है? उसकी एप्लीकेशन है। कहाँ कहाँ हम सर्वो मोटर का यूज करेंगे? डीवीडी प्लेयर में हम इसका यूज करेंगे, ब्लू रे डिस्क में हम इसका यूज करेंगे और ऑटोमोबाइल में हम लोग इसका यूज करेंगे। दूसरी जो मोटर है हमारी, जो है हमारी कौन सी? रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर जो हमारी होती है वो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की तरह ही होती है। स्टेटर होता है, उसमें रोटर होता है, और वो उसी प्रिंसिपल पे, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पे ही काम करती है। तो इसका हम यूज कहाँ करेंगे? इसका हम लोग यूज करते हैं रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में, सिग्नल और टाइमिंग में। मतलब एक तरीके से हमारा क्या हो गया, ये बेसिक सिग्नल और सिस्टम के लिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। फोनोग्राफ में हम इसका यूज करते हैं, और कंट्रोल इक्विपमेंट में हम लोग क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। ठीक है। तीसरी जो हमारी मोटर है वो कौन सी हमारी मोटर है? वो है हमारी हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर का जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग कहाँ करते हैं? टैप रिकॉर्डर्स में, इलेक्ट्रिक क्लॉक में हम लोग इसका यूज करते हैं। जितने भी हमारे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हैं या रिकॉर्डिंग डिवाइस हैं, उन सभी के अंदर हम लोग कौन सी मोटर अपनी यूज करेंगे? उसमें हम लोग करते हैं हिस्टेरेसिस मोटर का यूज। चौथी जो हमारी मोटर है वो है हमारी शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर आप लोगों ने देखी भी होगी, बचपन में आप लोग खिलौने लाते थे, उसमें एक छोटी सी मोटर लगी हुई होती थी। जब हमारा पूरा खिलौना खराब हो जाता था तो हम वो मोटर निकाल लेते थे उसमें से, और उसका जो इतना सा शाफ्ट होता था उस पर हम कोई भी पंखुड़ी लगा के उसको बैटरी से कनेक्ट करके घुमाते थे। वो हमारी कौन सी होती थी? वही मोटर हमारी होती है शेडेड पोल मोटर। उसका यूज हम कहाँ करते हैं? खिलौनों में, मतलब टॉयज में हम इसका यूज करते हैं। जो हमारे छोटे पंखे आते थे, पहले आते नहीं, इतने बड़े पंखे होते थे छोटे से, उसमें हम इस मोटर का यूज करते हैं। प्रोजेक्टर्स जो हमारे कॉलेजेस में, कंपनीज में, सब में प्रोजेक्टर जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है उसमें हम इसका यूज करेंगे। ब्लोअर्स जो हम लोग आजकल ठंड में यूज कर रहे हैं, हम उसमें इसका यूज करते हैं। शेडेड पोल मोटर का यूज हम लोग यहाँ यहाँ करेंगे। ठीक है। अब जो पांचवी हमारी मोटर है वो कौन सी है? यूनिवर्सल मोटर है। यूनिवर्सल मोटर की जो एक सबसे खास बात है वो क्या है? यूनिवर्सल मोटर हमारी एसी और डीसी दोनों पे काम करती है। ये इसकी सबसे, इसीलिए इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है? जो सबके लिए हो, पूरे यूनिवर्स के लिए जो चीज होगी उसी को हम लोग यूनिवर्सल बोलेंगे। तो यूनिवर्सल मोटर जो है हमारी वो एसी और डीसी दोनों पे सेम काम करेगी। इसकी एप्लीकेशन क्या है? मिक्सर जो हमारा होता है इसमें हम इसका यूज करते हैं। वैक्यूम क्लीनर से हम इसका यूज करते हैं। पोर्टेबल जो हमारी ड्रिल मशीन होती है हम लोग उसमें इसका यूज करते हैं। और बाल सुखाने वाले ड्रायर में हम लोग इसका यूज करते हैं। छठी जो हमारी मोटर है जो कि है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर का हम लोग कहाँ यूज करेंगे? कंप्यूटर प्रिंटर में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका नाम स्टेपर मोटर क्यों है? आपने कभी देखा होगा कंप्यूटर से जब हम लोग कोई चीज प्रिंट करते हैं या किसी भी चीज से हम लोग प्रिंट करते हैं तो उसमें से हमको एक आवाज सुनाई देती है, खटखट 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 पूरे टाइम वो। तो वो क्या करता है? स्टेप में वो अपने काम को करता है।
स्टेप इनपुट हम इसको देते हैं, फिर हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो इसको जो हम इनपुट देते हैं वो किसकी फॉर्म में देते हैं, स्टेप इनपुट सिग्नल की फॉर्म में हम इसको वो देते हैं इनपुट, ठीक है। तो इस मोटर का हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कंप्यूटर के प्रिंटर में हम इसका यूज करते हैं, कैमरे के लेंसेज में हम इसका यूज करते हैं, इमेज स्कैनर्स में हम इसका यूज करते हैं, और प्लॉटर्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये 6 तरह की जो हमारी होती है, ये हमारी होती है स्पेशल मोटर्स। स्पेशल मोटर्स से आपसे किसी भी जेई एग्जाम में, एसएससी जेई का पेपर हो, यूपीपीसीएल जेई का पेपर हो, पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का पेपर हो, आरआरबी जेई का एग्जाम हो, जितने भी जेई वाले आप लोगों के एग्जाम है, या आईटीआई से जितने भी आप लोगों के एग्जाम है, इससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एप्लीकेशन पूछता है मोटर की, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। आप लोग सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, इनको एक पेज पे लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट रोज इनको देखते रहिए आप लोग। आज इसके साथ हमारा क्या हो गया, इंडक्शन मशीन हमारा खत्म हो गया। अब तक हमारे 2 सब्जेक्ट बच्चों कंप्लीट हो गए। सिंक्रोनस मशीन हमने पहले खत्म कर लिया है, अब हमारा इंडक्शन मशीन आज खत्म हो गया। अब 2 दिन तक हम सिर्फ इसके पीवाईक्यूज लगाएंगे। पीवाईक्यूज हम किस किस के लगाएंगे, एसएससी जेई के पीवाईक्यू हम लोग लगाएंगे, यूपीपीसीएल जेई के पीवाईक्यूज हम लोग लगाएंगे, पीजीसीआईएल के पीवाईक्यू हम लोग लगाएंगे, इसरो के पीवाईक्यू हम लोग लगाएंगे, ईएसई के पीवाईक्यूज हम लोग लगाएंगे। और जो मुझे मिल पाएगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करके 2 दिन सिर्फ आपको इंडक्शन मशीन के पीवाईक्यू लगवाऊंगा, ठीक है। तो आप प्लीज मुझे ये वीडियो जब आप देखें तो कमेंट में जरूर बता दें कि इसके बाद सर मैं कौन सा सब्जेक्ट शुरू करूं, ताकि मैं आपकी मर्जी से पढ़ा पाऊं। अभी मेरे 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं, इसमें पार्ट हो गया है मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन में, सिंक्रोनस खत्म हो गया, इंडक्शन आज खत्म हो गया, सिर्फ क्वेश्चन लगाने रह गए हैं। अगर आप लोग कुछ सजेस्ट नहीं करते हैं तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को एस्टिमेशन और कॉस्टिंग पढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो हर टीचर नहीं पढ़ाता है, और वो आजकल एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन, ये 2 सब्जेक्ट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी बार एसएससी जेई 2023 में पहली शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, 12 नंबर का उसमें आपका यूटिलाइजेशन आया था। इतना इसका वेटेज हो चुका है। तो यूटिलाइजेशन या फिर एस्टिमेशन, कॉस्टिंग में से आपको कोई एक सब्जेक्ट में शुरू कर दूंगा। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं पहले वो शुरू कर दूंगा, बाद में फिर मैं आपको एस्टिमेशन, कॉस्टिंग पढ़ा दूंगा। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। क्वेश्चन लगाते रहिए, 2 दिन हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे। आप लोगों के जो भी दोस्त हैं इलेक्ट्रिकल से तैयारी कर रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सारे पीवाईक्यूज लगाते हैं, पूरा सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। कोई भी सिलेबस में आप लोगों को, कोई भी कोर्स में आप लोगों को नहीं बेच रहा हूँ, सिर्फ आप देखिए, सब में फ्री में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। देखते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कल मिलते हैं। हर हर महादेव।